आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप एक्साइटेड हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, संगति करने के लिए। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विद्या, मैं यूपी से हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही कि मैं अमृता सिस्टर की प्रार्थना सुन रही थी, सुबह शाम हर दिन सुन रही थी। उन्होंने प्रार्थना किया ज़रूरतमंद जॉब वाले लोगों के लिए, और मैंने उनकी प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी जॉब से आशीष किया है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बहन के पति जो सऊदी में हैं, उनका तबीयत बहुत ही ख़राब था। उन्हें इतना बुखार हो गया था कि वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। और मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और उसी दिन से उनका बुखार धीरे धीरे कम होता चला गया और अभी वो भले चंगे हैं, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। और मेरी तीसरी गवाही, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था फ़ोन करके अपने बेटे को पास होने के लिए। वो इस साल 10वीं क्लास में था, अभी इस साल बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है, टॉपर बच्चे में उसका नाम आया है। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, सारी आदर महिमा उनको देती हूँ। और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है जब लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह नहीं देते हैं? जबकि बाइबल तो कहती है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। परंतु कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो क्या कारण है? आखिर क्यों परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार यीशु मसीह और उसके चेले गिराशानियों के देश में गए। जब उन्होंने झील को पार किया और वहां पहुंचे तो वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जिस पर दुष्ट आत्मा थी। जब यीशु को उस व्यक्ति ने देखा तो दौड़कर यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं सेना हूं। उस व्यक्ति पर पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। और तब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि उसमें से निकल आओ, और सारी दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल आई और सुअरों के झुंड में चली गई। और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, उसके विषय में लिखा है कि वो अपने आप को घात किया करता था, कब्रों में रहा करता था। उसको लोग बेड़ियों से बांधते थे लेकिन वो बेड़ियों को तोड़ देता था। वो बहुत ताकतवर था। उसके बावजूद जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी तो उन दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को छोड़कर चले गए। अब वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया, अपने आपे में आ गया। लेकिन जो सुअर जो गांव वालों के थे वो उन दुष्ट आत्माओं के कारण मर गए। वो झील में गिर पड़े और सारे के सारे मर गए। इस बात से नाराज होकर पूरे गांव वालों ने यीशु मसीह से कहा कि आप हमारे गांव में मत आइए, आप हमारे नगर में मत आइए, आप यहीं से वापस चले जाइए। और यीशु मसीह फिर अपनी नाव पर चढ़ने लगे और वापस जाने लगे। तब देखते हैं इस व्यक्ति ने, यह दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने, जिस पर दुष्ट आत्मा थी, जो चंगा हो गया था, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से प्रार्थना की। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से विनती की, यीशु मसीह के सामने अपनी रिक्वेस्ट को रखा और यीशु मसीह ने इसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, इसकी प्रार्थना को मना कर दिया, इसकी प्रार्थना का इसके अनुसार उत्तर नहीं दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। इसने कुछ इस प्रकार से कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 18 और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। यहां पर देखते हैं जब उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने विनती की, प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह से, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसने कहा कि प्रभु मुझे अपने साथ में ले जा, प्रभु मुझे अपने साथ में रहने दे।
प्रभु मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। जैसे तेरे अन्य चेले तेरे साथ में हैं, ऐसी मैं भी तेरे साथ में रहना चाहता हूं। क्योंकि तूने मुझ पर उपकार किया है, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया है, क्योंकि तूने मुझे स्वस्थ किया है, तूने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं। मैं तेरे तेरी तेरी सेवा को करना चाहता हूं। मैं तेरी तेरी बातों को और अधिक सीखना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उसे आज्ञा नहीं दी, यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे साथ में मत आ, बल्कि तू क्या कर, तो अपने घर जा, तो अपने घर वापस जा और अपने गांव में बता कि यीशु ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को सुनकर अपने गांव में गया। वहां उसने लोगों को बताया कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, और बहुत लोगों ने इस बात पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके हिसाब से नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ और करने को कहा, और जब उसने उस आज्ञा को माना तो उसके जीवन में और अधिक कार्य हुए। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। कई बार आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उससे बेहतर प्लान, उससे अच्छी योजना प्रभु के पास आपके लिए होती है। आप कुछ और मांग रहे हैं और प्रभु आपको कुछ और देना चाहते हैं। हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई लड़की पसंद है और आप प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, लेकिन प्रभु के पास हो सकता है आपके लिए कुछ और बेहतर प्लान हो। जो आज आपको बेहतर लग रहा है, हो सकता है वो कल आपके लिए नुकसानदायक हो, और जो प्रभु आपको देना चाहता है, हो सकता है वो पूरे लाइफ टाइम आपके लिए विश्वास योग्य रहे और बेहतर रहे। इसलिए प्रभु कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए बेस्ट न हो। प्रभु हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, उन्हें हमारा भविष्य पता है, उनके पास हमारे लिए योजना है, इसलिए वो अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। परंतु जब हम अलाउड करेंगे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब प्रभु अपनी योजना को, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कई बार ऐसे ही होता है, जब मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी योजना को प्रभु के सामने रखता है और प्रभु उसकी इच्छा को रिजेक्ट कर देते हैं और उसे दूसरा रास्ता भी बताते हैं कि ये तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे लिए सही है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि प्रभु तो कुछ करता ही नहीं है, प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन हो सकता है कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही ना हो, जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही ना हो, इसलिए हो सकता है कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या प्रार्थना करना है? आपको प्रार्थना करना है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी, जैसा तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में कर, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। निश्चय प्रभु अपनी भली उत्तम योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा और आप अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे। यहां पर इसकी इच्छा थी कि प्रभु की सेवा करे, प्रभु के साथ में रहे, लेकिन प्रभु की इच्छा थी इसके लिए कुछ और थी। ऐसे कई बार हमारी इच्छा कुछ और होती है, लेकिन प्रभु हमसे कुछ और चाहते हैं। यीशु मसीह ने एक बार प्रार्थना किया, प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसी प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, प्रभु ये मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन जैसे तेरी इच्छा हो वैसे मेरे जीवन में कर, बेस्ट मेरे जीवन में कर, उत्तम मेरे जीवन में कर, अच्छा मेरे जीवन में कर। निश्चय प्रभु जो आप मांग रहे हैं उससे बेहतर प्रभु आपके जीवन में करेगा, उससे उत्तम चीजें प्रभु आपको देगा। इसलिए धीरज रखें, प्रभु पर विश्वास रखें और इस प्रार्थना को जरूर करें, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं और आप हमसे प्यार करते हैं पिता। और धन्यवाद इस बात के लिए, सौभाग्य को हमारे जीवन में जोड़ने के लिए कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां कहलाए परमेश्वर पिता। सच में तूने अपने लहू के दाम देकर प्रभु हमें अपने लिए चुन लिया परमेश्वर पिता, और हर एक जन पर अपनी दया को प्रकट किया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तेरी दया अपार है परमेश्वर प्रभु, और हम सब उस दया का हिस्सा बन पाए प्रभु।
प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। आपने रात भर संभाले रखा परमेश्वर, प्रभु अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन दिखाया प्रभु। उस नए दिन में परमेश्वर पिता प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे प्रभु जी। और सर्वप्रथम प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु जी पूरे दिन भर में हर एक जन के साथ जो प्रार्थना सुन रहे हैं उनके और उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में बनी रहे प्यारे प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर पिता अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि हर एक जो कार्य आज के दिन में किए जाएं प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में और तेरी बुद्धि समझ को पाकर हम उसे कर सके प्यारे प्रभु। आप हर एक अपराध से, हर एक गलत कामों से बचाएं प्रभु जी, और हर एक वो काम करने के लिए आप उत्साहित करें जो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी आज के दिन को यीशु आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के लिए आपकी स्ट्रेंथ को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को प्रभु हम सब के लिए मांगते हैं। लाइफ के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता, हर एक जगह प्रभु आपके लोग आपका फेवर देखें पिता, आपकी तरफदारी को देख सके, आपके सपोर्ट को देख सके, आपके बेहतर और अच्छे इंतजामों को देख सके परमेश्वर पिता, बिकॉज यू आर द लविंग फादर। सच में मेरे प्रभु आप प्रेमी दयालु परमेश्वर हैं। आप ऐसे पिता हैं जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए प्रभु दया से, प्रेम से भरा है, जो अपने बच्चों को बेस्ट देना जानता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम वो लोग हैं जो बेस्ट पाने के लिए प्रभु बेस्ट पिता की संगति में रहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जो वचन प्रभु बड़े ही ध्यान से आपके लोगों ने उसे रिसीव किया परमेश्वर, आपके वचन को आदर देते हुए प्रभु एक एक बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सुना, और परमेश्वर आपके वचन की उस सामर्थ को अपने लाइफ में वो उन्होंने देखा परमेश्वर। मैं चाहती हूँ ये इस बात को इम्प्लीमेंट कर सके प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति से आपने कहा कि अपने घर को जा और उन बातों को बता जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में किए। लॉर्ड फादर आज यही बातचीत प्रभु आपने मुझसे, हर एक भाई, हर एक बहन से, हर एक उस व्यक्ति से जो प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके वचन को बड़े ध्यान से सुना है परमेश्वर। आपने उनसे कहा है जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, जो बड़ा कार्य जो तुझे बचाया, इनका वर्णन उन लोगों तक कर जिन्हें तू चाहता है कि तेरे राज्य में बढ़ाए मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर आज एक एक जन के लिए जो आपकी योजना है, आपके बेटे बेटियों के द्वारा वो योजना उन लोगों तक पहुंचे प्रभु जिन्हें आप चाहते हैं प्रभु कि आपके राज्य में शामिल हो मेरे प्रभु जी। खुदावन उस व्यक्ति की तरह प्रभु तेरे लोग भी प्रभु आज्ञाकारी बनकर प्रभु तेरे काम को कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु फेथफुलनेस के साथ में तेरे काम को कर सके, सुसमाचार प्रचार कर सके पिता, तेरी दया, तेरे प्रेम के बारे में, उद्धार के बारे में परमेश्वर लोगों तक बांट सके मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार वो व्यक्ति बचाया गया जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, उसके लाइफ को परमेश्वर प्रभु तूने बचाया, उसी प्रकार आज जितने लोग बंधनों में हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, पाप के बंधन में है, मृत्यु के बंधन में है, यीशु के नाम से प्रभु तेरे ये लोग जिन्होंने जीवन पाया है, यही लोग प्रभु उन लोगों तक पहुंचने पाए पिता जो आज प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, आज जो मृत्यु के बंधन में, आज जो पाप की गुलामी में है, प्रभु उससे छुटकारा पा सके प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु जितने लोग ऐसे लाइफ को जी रहे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ उनके लिए पूर्ण छुटकारे की पिता, यीशु के नाम से। हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों से, हर प्रकार की प्रभु नेगेटिविटी से प्रभु यीशु के नाम से हम इन्हें आजाद करते हैं। वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाएं, नेगेटिविटी छोड़कर जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर तेरी भलाइयों का, तेरे दया का, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन प्रभु ये भाई बहन जिनके जीवन में कार्य हुए हैं लोगों तक तेरे भलाइयों का वर्णन कर सके पिता। धन्यवाद पिता, आप सच में अच्छे पिता हैं प्रभु। इस समय प्रभु आपने बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। बहुत से परिवारों को इस समय प्रभु आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद कर रहे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु नाम के द्वारा हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके परिवार में काम कर रही है, इनके बच्चों की लाइफ में कार्य कर रही है, हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में काम कर रही है, आज्ञा देते हैं जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। वो अधिकार जो पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिया है, उस अधिकार में होकर कहती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा को जाओ यीशु के नाम से और दोबारा कभी लौट कर मत आना।
यीशु के नाम से हम तुम्हें नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु दुष्ट आत्मा के द्वारा आई हुई बीमारियों के, दुष्ट के द्वारा आए हुए हर प्रकार के जाल और ट्रैप से इसी वक्त आप छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से वचन की घोषणा करते हैं पिता कि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। इस वचन के अनुसार हर एक भाई, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बहन परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रभु आपके इस वचन के द्वारा प्रभु चंगे हो गए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम है, लंग्स में, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनीज में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नेक की हड्डी में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, हर एक बीमारी को तूने अपने ऊपर ले लिया प्रभु और आपने चंगा किया है। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता। आज की सुबह में परमेश्वर जितने लोग घर से बाहर निकलते हैं, आप उनके परिवार, उनके बच्चों के चारों ओर आपकी सी सहर पना है, प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है। इनके काम जो आज के दिन में इन्होंने तय किए हैं कि इन कामों को ये आज करेंगे, उस काम पर तेरी आशीष और तेरी बरकत चाहते हैं और सफलता चाहते हैं। और परमेश्वर प्रभु जिन लोगों के कांटेक्ट में आज आपके लोग आए प्रभु, वो लोग इनके द्वारा आशीष पाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इनके बच्चे प्रभु अलग ही नजर आए परमेश्वर पिता। तेरी शांति इनके बच्चों के अंदर हो, वो तेरी ओर से सिखलाए हुए होने पाए पिता। और प्रभु जब इनके बच्चों को लोग देखें तो प्रभु वो ब्लेस्ड होने पाए पिता। आज जितने भाई बहनों के बच्चे प्रभु गलत रास्ते में चले गए हैं, एडिक्शन में चले गए, उनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है, यीशु के नाम से प्रभु उन बच्चों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करते पिता कि प्रभु इनके लड़के यहोवा की ओर से सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। इनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ब्लेस करते उन बच्चों को जो आज गलत संगति में है, नेगेटिविटी में है, आपने उन्हें छुटकारा दिया इस वचन के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए आपके पास अच्छी योजना है। जिस प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में आपने योजना को रखा कि प्रभु वो योजना में परमेश्वर प्रभु जब एक व्यक्ति उस गांव में गया तो बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु बहुत से जीवनों को बचाने का कारण बनने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इनके परिवार पर तेरी आशीष हो, इनके घर परिवार में तेरी सुख शांति हो पिता। और प्रभु जितने लोग प्रभु जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं, उन्हें जॉब के रास्ते खोले प्रभु। अच्छा जॉब इन्हें दे परमेश्वर, परमानेंट जॉब आप इन्हें दे मेरे खुदा। इनकी कमाई पर बरकत दे परमेश्वर पिता। अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे परमेश्वर। बहुत से लोग कंफ्यूज है लाइफ पार्टनर के चुनाव के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी इच्छा इन भाई और बहनों के जीवन में पूरा हो प्रभु, ये तेरी इच्छा का चुनाव अपने जीवन में कर सके प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं, यीशु के नाम से प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते हैं कि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से प्रभु। धन्यवाद कि आपने वो प्रतिफल अपनी बेटियों को दे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद आज जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, धन्यवाद पिता कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु खुदावन आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं, आप उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु। आपका वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। वचन के द्वारा ब्लेस करते पिता। और प्रभु इस नए साल में आप उन्हें संभाले, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, तेरी नजदीकी में बढ़े, हर एक इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर प्रभु ऊंचाइयों पर तेरे लोग होने पाए पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रमोशन ट्रांसफर के लिए प्लान कर रहे प्रभु आप उनकी सहायता करें। जितने लोग परिश्रम करें उनके परिश्रम का प्रतिफल दे। और प्रभु हर एक जन जो तुझे जानने का इच्छुक है प्रभु वो तुझे और गहराई से जान सके। हर एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में आपके लोगों ने जो विनतियां भेजी, हर एक विनती को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में कार्य किया, उनकी सुधी ली, उनकी सुनी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।